और बड़ी जटिल समस्या है। आप कहेंगे, आपको मैंने भेजा था उस दिन किताबों की फोटो। हमारे यहाँ हमारे अधिकारियों ने, अब वही जो ब्यूरोक्रेसी की बात आती है ना सर, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से व्यवस्था को खराब करती है। हमारे यहाँ एनईपी लागू करने के नाम पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों को साइलेंट मोड पे डाल दिया गया और ये कहा गया कि मातृभाषा में पढ़ाई होगी, कक्षा 3 तक इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा, कक्षा 3 से शुरू होगा। ये सारी प्रैक्टिसें चालू हो गई और जो किताब आई है सर ना, उसमें किताब है, उसका नाम है MRIDANG, मृदंग, और वो अंग्रेजी में छपी हुई, हमने आपको भेजा है। वही एनईपी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल को रोकने की बात कह रहा है, शिथिल करने की बात कह रहा है, उसी एनईपी के चलते कक्षा 1 और 2 में अंग्रेजी की किताब छपा के भेजी गई। ये ब्यूरोक्रेसी है जिसको आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर एक टिप्पणी की है किसी विशेष प्रकरण में, समथिंग लाइन केज पैरेट या ऐसा कुछ था। तो ये ब्यूरोक्रेसी ही इसके लिए जिम्मेदार है। पॉलिटिकल बॉडी तो हमेशा ये कहती है यार इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, और वो देखते 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 ऐसा पहुंचा देते हैं कि प्रमुख सचिव को सशरीर उपस्थित होने की नोटिस हो जाती है, मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने की नोटिस हो जाती है, फिर उसके बाद सीएम पे, पीएम पे, अन्य बड़े पदों पर रहने वाले लोगों पर टिप्पणी होती है। तो ये चीजें जो हैं ये ठीक नहीं। मेरा प्रश्न केवल ये है, इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा कि कक्षा 1 और 2 में अंग्रेजी की किताब एनईपी के किस नियम से छापी गई। मिश्रा जी। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ विनय सिंह जी भी हैं, राकेश पांडे जी भी हैं, शिव कुमार शुक्ला जी भी हैं। पहले विनय जी को सुन लें, फिर तारकेश्वर साई जी को सुन लें, फिर शुक्ला जी को सुना जाए, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीद और भरोसा होता है। भरोसा आपके बारे में कई लोग कमेंट कर रहे थे कि राय साहब आए, इतनी तो कह गए कि कुछ होने वाला है, लेकिन होगा क्या ये भी तो पूछो उनसे। मंत्री जी से आप मिलके आए, तो मंत्रियों के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है, इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। जी वाली भी कुछ बात बता देते तो बड़ी अच्छी लगती, क्योंकि लोग भी अब जानना चाहते हैं। अब लोग बेहद, मैंने कहा तो सर कि इनकी जितनी मांगे थी, नियमितीकरण और मानदेय को छोड़कर, वो शासन का प्रकरण है, कैबिनेट में जाएगा, क्या होगा, को छोड़कर बाकी सब पे उन्होंने सर हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। हाँ ठीक है, ये तो हो जाना चाहिए, ये ठीक है। मेडिकल वाला तो ठीक है, मेडिकल तो चाहिए, तो ये तो है ही है, और ये होने वाला है, ये बड़ा धमाका होने वाला है। साही जी मुस्कुरा रहे हैं, साही जी। चलिए अभी साई जी को ले आते हैं, साई जी बताएंगे। कई दिनों से साई जी भी नहीं हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। असल में सब लोगों ने फ्री की सिम ली और फ्री का जब नेट आया, अब वो पैसे से भी नहीं चल रहा है। पहले फ्री में ले लिया, अब वो पैसे से भी नहीं चलता। तो इसी में बेचारे शिक्षा मित्र मारे गए। उन्होंने कहा कि गांव का सबसे होनहार व्यक्ति शिक्षा मित्र में भर्ती होगा। सारे गांव के होनहार व्यक्ति लक्ष्य चलाने लगे। उस समय मेरी भी उम्र रोजगार की थी, तो मैंने कहा गांव के लोगों से कि आप शिक्षा मित्र हो जाओ, हम तो कुछ और देखेंगे। हालांकि झंडे हमने भी नहीं उखाड़ लिए, लेकिन इतना संतुष्ट है कि हमें अपने रोजगार के लिए रोज लड़ना है। हमें हर पल मरना नहीं है कि हम सब्जी लेने जाएं तब भी एक बार मरे, हम बच्चे की फीस की चर्चा करें तब भी इसी से जूझें। जूझना तो रोज है, लेकिन इससे तो फ्री है कि हमें एक धोखा मिल रहा है। हमें ये भरोसा नहीं है कल क्या होगा। मैं रात, आप अंदाज लगाइए, रात 11 बजे 69,000 भर्ती पर प्रोग्राम पर मैं प्रोग्राम कर रहा था। वो लोग परेशान थे, तो अमरेंद्र पटेल से रात मेरा 11 बजे प्रोग्राम चल रहा था। लोगों को भरोसा है कि अगर हम बात करेंगे तो आवाज उठेगी। कल फिर मैं भी किसी से मुलाकात करूंगा शिक्षा मित्र अनुदेशकों को लेकर,
और मैं तो ऐसे व्यक्ति से मुलाकात